तो हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर्स कर रहे थे, जिसका एक्सरसाइज 5.2 बना रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बना लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 11 से 20 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ये एपी दिया गया है, ठीक है, एपी दिया गया है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। तो कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा इसका 54th टर्म से। तो सबसे पहले इसका 54th टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म दिया गया है 3, तो इसका 54th टर्म हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 54 इक्वल टू यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 54 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे डी की जगह पे 12 होगा, तो इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे 53 इंटू 12। 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 53 इंटू 2 106, 53 इंटू 1 53, 6 3 6 इक्वल टू 3 प्लस 6 3 6 इक्वल टू 6 3 9। तो ये हो गया इसका 54 टर्म। तो विच टर्म विल बी 132 मोर, 132 मोर होगा। तो ये जो टर्म है nth टर्म, दिस विल बी 154 मोर, 132 मोर, 132 more than its 54th term, A54 equal to 132 प्लस ये A54 कितना है 639। तो ऐड कर देते हैं 639 प्लस 132, 9 प्लस 2 11, एक आया 3 3 6 7, 6 प्लस 1 7, 771, 771 वो टर्म है। तो विच टर्म है, ये कौन सा टर्म होगा? तो हम लोग निकालेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे। A54 an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a हो गया यहाँ पे 3 प्लस n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हम लोग को निकालना है, और d है 12, और nth टर्म जो है वो है 771। तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 771 माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 12n माइनस 12, या फिर इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको n माइनस 1 इंटू 12 ही रखे रहते हैं, ठीक है। ये 12 इधर आ जाएगा डिवाइड में, नेक्स्ट स्टेप में 771 माइनस 3 इक्वल टू 768, इधर 12 आ गया इक्वल टू n माइनस 1। तो 12 से डिवाइड करते हैं, 12 6 जा 72, 4 बचा 48, 12 4 जा 48, तो यहाँ 64 बचा, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। सो 65th टर्म will be the answer. अगला है क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है,
and the difference there between their 100 term is 100 और उनके 100 टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है 100 का, तो इनके 1000 टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा? तो दो एपी है, कॉमन डिफरेंस मान लो है डी, ठीक है। तो पहले का 100 टर्म जो है A1 का 100 टर्म इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड वाला AP जो है उसका 100 टर्म A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी सेम रहेगा, वो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो ये 100 टर्म के बीच में जो डिफरेंस कर लेते हैं, दिस माइनस दिस कर लेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 टर्म का डिफरेंस जो हो जाएगा A1 माइनस A2, ये गिवन है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म? 1000 टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा? तो A1 का 1000 टर्म इक्वल टू A1 ये हो गया प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और ये दूसरा का 1000 टर्म इक्वल टू ये A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसका भी डिफरेंस निकाल देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो A1 1000 टर्म और A2 का 1000 टर्म इक्वल टू A1 का फर्स्ट टर्म और A2 का फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड एपी का ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट एपी का पहला टर्म है, तो वो सेम होगा, हम लोग देख चुके हैं, तो आंसर 100 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे? तो जो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना होता होगा, वो निकालेंगे हम लोग डिवाइड करके, ठीक है। तो सबसे पहले 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 बन जा 7 बचा 30, 7 4 जा 28 बचा 2, तो 7 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है रिमाइंडर, 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो होगा 98। 98 वो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा, तो इसमें प्लस 7 कर देंगे, इसमें प्लस 7 कर देंगे तो 105 पहला होगा, 105 नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट, पहला होगा 105, दूसरा होगा उसमें 7 जोड़ देंगे तो होगा 112, तीसरा होगा फिर 7 जोड़ देंगे तो 119, तो ये कहाँ तक जाएगा? तो लास्ट डिजिट भी निकालने के लिए 7 को 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जो नंबर होगा वो 1000 से कम होगा, तो 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28 20, 7 2 जा 40, बचा यहाँ पे 6 बच रहा है, तो 994 1000 माइनस 6 ये वो लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 994। तो कितने 3 डिजिट नंबर है, तो मतलब जितने 3 डिजिट ये टर्म्स होंगे इस एपी के, ठीक है। तो ये है 1, ये है 2 3 ऐसे करके ये nth टर्म है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, an इक्वल
इंटू डी। तो nth टर्म कितना है 994, 994 इक्वल टू ए इक्वल टू 105 है। n का वैल्यू हम लोग को निकालना है n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। ये इधर रहेंगे तो माइनस हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू n-1 इंटू 7। 994 माइनस 105 करेंगे तो कितना होगा 100 की तो 894 889 करके देख लेते हैं। 994 माइनस 105 40 माइनस 5 9 8 बचा 9 में से आ गया 889 क्या है? ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n-1। तो यहाँ 7 7 बचा 18 7 टू 14 बचा 4 49 7 7 49 127 बचा। तो n इक्वल टू 127 प्लस 1 ये इधर चला जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 128। तो टोटल ये 128 टर्म है 994। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए 128 टर्म्स। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में इतने कितने टर्म्स होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे, कितने ऐसे नंबर्स होंगे या वो 4 के मल्टीप्लाई में आएंगे। तो पहला तो हो जाएगा 4 3 12 क्योंकि 4 2 8 2 डिजिट है नंबर, ठीक है 10 से कम है वो। तो पहला 12 हो जाएगा, फिर 4 4 से 16, फिर 4 5 से 20, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा। तो उसके लिए 250 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24 बचा 1 10 4 2 जा 8 बचा 2 तो 2 कम मतलब 248। ये 248 लास्ट टर्म होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये हमारा एपी आ गया है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर का एपी हो वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन में जिस मेथड से किए हैं उसी मेथड से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको खुद ही बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज 63 65 67 एंड 3 10 7 आर इक्वल। तो दो एपी हैं जिसके nth टर्म इक्वल है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहले एपी के लिए भी और दूसरे एपी के लिए भी। पहले एपी के लिए an इक्वल टू हो जाएगा 63 पहला टर्म हो गया, फिर n निकालना है n-1 इंटू डी। यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे 2 का कॉमन डिफरेंस है और यहाँ पे हो गया ये पहला टर्म है 3 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे 3 10 सर यहाँ 70 है तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 7। तो दोनों इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे 63 ये 3 इधर माइनस हो जाएगा प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू n-1 इंटू 7। 63 माइनस 3 60 हो जाएगा यहाँ पे,
इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये 2n हो गया, -2 हो गया, ये यहाँ पे 7n हो गया, -7 हो गया। n वाले टर्म्स को एक तरफ, दूसरे नंबर्स को एक तरफ। यहाँ 60 - 2 58 हो गया, 58 हो गया। ये 7 -7 इधर +7 हो जाएगा, फिर इधर है ये 7n, फिर ये 2n इधर -2n, फिर 58 + 7 65 और 7 - 2 = 5 है। तो n = 65/5, ठीक है। तो 13 5 = 65, तो 13th टर्म हो जाएगा आंसर। 13th टर्म में ये AP और ये AP का वैल्यू जो होगा 13th टर्म का वो इक्वल होगा। तो अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16, A3 is equal to 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12, ठीक है। 7th term minus 5th term is equal to 12, ठीक है। तो 7th टर्म क्या हो जाएगा, A plus 6 - 1 इंटू D, ठीक है। और 5th टर्म क्या हो जाएगा, A plus 5 - 1 इंटू D इक्वल टू 12। तो यहाँ से हो जाएगा, A तो सेम ही रहेगा, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, ठीक है। तो A plus 5D minus A plus 4D इक्वल टू 12। तो यहाँ खोल देंगे इसको, A plus 5D minus A minus 4D, सर यहाँ 7th है तो ये 7 - 1 होगा। तो ये हो जाएगा 6D इक्वल टू 12। ये कैंसिल हो जाएगा, 6D - 4D इक्वल टू 2D इक्वल टू 12। तो D इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6, D इक्वल टू 6 हो जाएगा। थर्ड टर्म है 16, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, तो सेकंड टर्म इक्वल टू A3 - D, 16 - 6 इक्वल टू 10 और A2 हो जाएगा 4। तो AP हो जाएगा 4 6 16 ऐसे करके 4 10 16, सॉरी 4 10 16 22। कॉमन डिफरेंस 6 है तो 6 करके बढ़ेगा और उल्टा जाने से 6 करके घटेगा। 16 से 6 घटा दिया 10, 10 में से 6 घटा दिया 4, ठीक है। क्वेश्चन 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये AP दिया गया है 3 8 13 डॉट 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 लास्ट में 253 है। इसमें से इसका 28 टर्म निकालना है। आगे से तो निकालना हम लोग जानते हैं, बट अब हम लोग पीछे से निकालेंगे। अगर इसको पीछे से लेंगे तो भी ये AP ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 253 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 5 तो इधर से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -5 उल्टे तरफ से। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, A20 = A plus n - 1 इंटू D।
तो 20th टर्म पीछे से हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है -5 इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -5 इक्वल टू 253 19 क्या 95 माइनस 95 तो इक्वल टू 253 माइनस 95 कितना हो जाएगा 158। तो 20th टर्म उधर से उल्टी तरफ से होगा 158। तो ये इसका आंसर है। तो the sum of fourth and eighth term of an AP is 24 and sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. तो sum of fourth term and eighth term, तो fourth term क्या होगा a plus 3d और eighth term क्या होगा a plus 7d। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हो रहा है 24। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 और यहाँ पे है 6th टर्म a प्लस 5d और 10th टर्म a प्लस 9d। दोनों का ऐड करेंगे तो हो रहा है 44। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस टर्म को इस टर्म से, तो इसको इधर ले जाएंगे 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 है माइनस ये कैंसिल, ये बचा 4d ये बचा 20 तो d इक्वल टू 5 बच गया। d इक्वल टू 5 हो गया तो ये वैल्यू यहाँ पे दोबारा पुट करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24 इक्वल टू यहाँ पे 2a इक्वल टू 24 5 10 या 50 ये इधर चल जाएगा तो -50 हो जाएगा तो इक्वल टू -26 तो a इक्वल टू -13 हो जाएगा। a -13 हो जाएगा तो d इसमें जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस तो 80 भी हो जाएगा -13 प्लस 5 इक्वल टू -8 तो फिर a3 हो जाएगा -8 प्लस 5 इक्वल टू -3 तो ap हो जाएगा -13 -8 -3 ये इसका पहला 3 टर्म हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन है Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो सुब्बाराव ने 1995 में काम शुरू किया, एनुअल सैलरी था 5,000 तो यहाँ पे a इक्वल टू 5,000 हो जाएगा। इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर ईयर 200 बढ़ जाता है तो कॉमन डिफरेंस हो गया 200। इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7,000 तो यहाँ पे an जो दिया है वो दिया है 7,000 तो वही फार्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इक्वल टू 7,000 a इक्वल टू 5,000 n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया 200
तो ये इधर माइनस हो गया, तो यहाँ बचा 2000 इक्वल टू n माइनस वन, ये 200 इधर चला गया तो बाई 200 तो बचा 210, तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 ईयर्स आंसर। So question number 20 है, Ram Kelly saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n. तो यहाँ पे a हो जाएगा 5, ठीक है। फर्स्ट वीक में इतना सेव किया और उसको इंक्रीज किया वीकली सेविंग को बाय 1.75, तो कॉमन डिफरेंस जो हो जा रहा है वो जा रहा है 1.75, और nth वीक में उसका वीकली सेविंग 20.75 हो जाएगा, द an इक्वल टू 20.75 हो जाएगा, तो फाइंड n। तो वही फार्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे an है 20.75, a है 5 प्लस n निकालना है, d है 1.75, तो ये इधर आपके 5 माइनस हो जाएगा तो 15.75 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा 1.75। तो ये कितना, अगर इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17.5 आता है, ठीक है। तो 9 जो कितना होगा 15.75, तो ये 9 होगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा n प्लस वन इक्वल टू 10, तो ये इसका आंसर है। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगली बार हम 5.3 करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।